दोस्तों, समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियां सभी के जीवन में होती हैं। हर एक इंसान को इनका सामना करना ही पड़ता है। किसी के जीवन में ये पल भर की होती हैं और किसी का पूरा जीवन ही इन कठिनाइयों को निपटते निपटते इनसे जूझते हुए निकल जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बड़ी से बड़ी कठिनाई का, समस्या का थोड़े से में ही हल निकाल सकते हैं। दोस्तों, कैसे आप बड़ी से बड़ी परेशानी को चुटकियों में हल कर सकते हैं अपनी सूझबूझ से। दोस्तों, आज के इस टॉपिक को मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा डिफाइन करना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए कि आपका दिमाग और एक खाली डब्बा कितना महत्वपूर्ण है। टॉपिक ही कुछ अलग है, तो चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है जापान की। जापान में हम सभी जानते हैं कि जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। तो एक जो साबुन बनाने की कंपनी थी और काफ़ी बड़ी कंपनी थी, तो वो जब साबुन बनाती थी वो डब्बों में पैक करके दिया करती थी। डब्बों पे डब्बे सप्लाई हो रहे थे, लेकिन एक बार किसी ने एक डब्बा खरीदा साबुन का और घर जाके उसे खोला तो वो डब्बा खाली था। एक जो कंपनी बहुत ही ज़्यादा जिसकी प्रसिद्धि है, उसके लिए ये बहुत ही बड़े अपमान की बात हुई। उसको ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने पूरी टीम को बुलाया और बड़े दर्जे पर मीटिंग की। मीटिंग करने में उन्हें पूरा पता चला कि हाँ, ये जो गलती हुई है ये उनकी जो कर्मचारी थे उनकी लापरवाही की वजह से हुई है। अब बड़ी समस्या ये थी कि ये गलती दोबारा ना दोहराई जाए, ये कैसे किया जाए। इसके लिए उन्होंने दोबारा से बहुत बड़े लेवल की मीटिंग बुलाई। जितने भी उनकी कंपनी में कर्मचारी थे, ऑफिसर्स, इंजीनियर जो भी थे, सब बुलाए गए और सबसे सलाह मांगी गई कि कैसे हम ये दोबारा ना दोहरे, इस पे रोक लगा सकें, दोबारा ये परेशानी, जो सिचुएशन हुई है, ना दोहराई जाए। जो इंजीनियर्स वगैरह उनकी कंपनी में थे, तो उन्होंने बताया एक बड़े लेवल की हमें मशीन मंगानी चाहिए, एक्सरे मशीन, जो कि ये बता दे अगर उसमें से सारे डब्बे निकलें और जो खाली डिब्बा है उसे स्कैन करके वो बताए कि इसमें प्रोडक्ट है और ये खाली है। अगर ऐसा किया जाएगा तो सारे प्रोडक्ट जो है, हमारे डब्बे हैं, वो भरे हुए जाएंगे, खाली नहीं जाएगा। इससे ऐसी मिस्टेक होने के चांस खत्म हो जाएंगे। सबने इस बात को जो है स्वीकार कर लिया, मान लिया और एक लाखों रुपए खर्च करके मशीन मंगाने का आयोजन शुरू किया। तभी ये बात उस कंपनी के एक वर्कर को पता चली कि खाली डब्बे की आगे सप्लाई ना हो, इसके लिए एक बहुत बड़ी एक्सरे की मशीन मंगाई जा रही है, जिससे कि कभी कोई खाली डिब्बा आगे नहीं जाएगा। उस वर्कर को ये बात सुनकर, जो कि लाखों रुपए की मशीन थी, उसे बहुत हंसी आई। वो जोर जोर से हंसने लगा। सभी कर्मचारी वहां पर इकट्ठा हो गए और फिर मैनेजर को भी वहां बुलाया गया। फिर उस मैनेजर ने उससे पूछा कि हम जो मशीन मंगा रहे हैं, क्या हम तुम्हें पागल लगते हैं कि हम जो मशीन मंगाकर गलती कर रहे हैं? अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है तो तुम दो। तब उस आदमी ने, उस वर्कर ने एक आइडिया दिया कि आप एक पंखा लो और पंखा लगाओ जहाँ से वो सारे डब्बे निकलते हैं, और पंखा फुल हाई स्पीड का वहाँ पे चलता रहे और जो खाली डिब्बा उसके सामने आएगा वो खाली डिब्बा उड़कर दूर चला जाएगा और जिसमें प्रोडक्ट होगा वो आगे निकल जाएगा। ये आइडिया सुनकर जो कंपनी का मैनेजर था वो बहुत खुश हुआ, जिससे कि उसको जो लाखों रुपए उसमें लगाने पड़ रहे थे उनसे वो बच गया और जो उसकी समस्या थी वो थोड़े से में ही सॉल्व हो गई। दोस्तों, इस तरह से हम अपने दिमाग से अगर प्रेशर हटा दें, परेशानियां दूर कर दें, तो हमारी समस्याओं के हल हमें नज़दीक ही मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी ज़्यादा हम चिंता लेने लगते हैं, जितनी टेंशन हम लेने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें समस्याओं के हल भी नहीं मिलते हैं और हम उन्हीं समस्याओं में उलझे रह जाते हैं और हम उन समस्याओं को हल करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। बड़े से बड़े ज्ञानी इंसान के पास पूछते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन समस्या का हल हमारे पास ही होता है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है या आपने उसको कितना एक्सपीरियंस किया हुआ है। ज़रूरत है बुद्धिमत्ता की और आपको
ध्यान से देखने की और सोचने की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आखिर ये जानकारी आपको कैसी लगी।